नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत कोरोना अपडेट के साथ। तो देश में कोरोना से अब तक 480 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,000 के पार अब मरीजों का आंकड़ा देश भर में पहुंच चुका है। तकरीबन 6 दिनों में मरीज दोगुने हुए हैं। तबलीगी के बाद अब रोहिंग्या मुसलमान चुनौती बन गए हैं सरकार के लिए। तबलीगी के कार्यक्रम में शामिल हुए थे ये रोहिंग्या। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 85 हो चुकी है। नालंदा, बेगूसराय में सामने आए हैं एक नए मरीज। और ऐसे में कोरोना को लेकर संक्रमण के बाद बिहार में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। झारखंड की बात करें तो अब तक मरीजों की संख्या 32। रांची के हिंदपीढ़ी में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब बिहार के इस ग्राफिक्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तेजी से कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ रहे हैं। इन ग्राफिक्स के आंकड़ों में यह साफ दिखता हुआ, जिसमें 85 अब तक की संख्या, सिवान में 29, मुंगेर में 17, बेगूसराय में 9, लखीसराय में 1, नालंदा में 7, गया में 5, नवादा में 3, भागलपुर में 1, वैशाली में 1 और बक्सर में 2 मामले अब तक सामने आते हुए। वहीं झारखंड के ग्राफिक्स पर अगर नजर डालिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे यहां पर भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 32 तक यह आंकड़ा पहुंच चुका है। 17 रांची में, बोकारो में 9, सिमडेगा में 1, हजारीबाग में 2 कोरोना पॉजिटिव, कोडरमा से 1 और गिरिडीह में 1, जबकि धनबाद में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने। कोरोना से जंग, मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ ने सराहनीय पहल इसको लेकर किया है। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए खादी का मास्क बनाकर गरीबों के बीच में मुफ्त बांटे जा रहे हैं। कोरोना से लड़ाई में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बड़ा हथियार है। ऐसे में मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ द्वारा खादी के कपड़े का मास्क बनाया जा रहा है। ये कार्यशाला है जहाँ के मास्क बनाए जा रहे हैं। ये खादी के कपड़े के मास्क हैं जो पूरी तरीके से 3 लेयर मेंटेन किया जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 3 लेयर का होना चाहिए। ये खादी भंडार का कपड़ा से खादी भंडार का मास्क बनाया जाता है, खादी के कपड़ों से। और ये हाइजीनिक है, इसको आप धो सकते हैं, यूज कर सकते हैं जितनी बार चाहें और जब तक चाहें। मास्क बनाने के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। 3 लेयर एक मास्क की लागत 24 रुपए आती है, लेकिन खादी संघ गरीबों के बीच इसे मुफ्त बांट रहा है। और अभी हमारे साथ हैं मुजफ्फरपुर खादी जिला ग्रामोद्योग संघ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र जी, और अभी मास्क का वितरण सड़क पर हो रहा है। तो जानेंगे हम इनसे कि क्या कैसे योजना है, ये कैसे कैसे चल रहा है। मार्केट में तो कोरोना जब से चला है तो बहुत तरह का मास्क आता है जो 1 टाइम यूज वाला है। तो उम्मीद है कि खादी की यह मुहिम रंग लाएगी, कोरोना हारेगा और अन्य लोग भी इनके इस मुहिम से प्रेरणा लेंगे और इसी प्रकार से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के जंग में राहत पहुंचाने का काम करेंगे। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। कोरोना बंदी से झारखंड के मत्स्य पालकों की परेशानी बढ़ गई है। जी हां, ट्रांसपोर्टिंग और बाजार बंद होने से मछली के खरीदार नहीं मिल रहे। वहीं तालाबों में पानी कम होने से मछलियों की चोरी बढ़ गई है। कोरोना बंदी ने झारखंड के 1,40,000 मछुआरों को या मत्स्य पालकों के जीवन में मानो अंधियारा ला दिया है। जो मछुआरे अपने पूंजी को लगा करके तालाब में मछली का जीरा डाले थे, उनकी स्थिति अभी खराब है। तालाब में गर्मी के साथ साथ पानी कम होते जा रहा है, लेकिन बाजार नहीं है। बाजार में मछली बिके तो कैसे बिके, जिसके चलते परेशानी है मछुआरों की। इस बार हम लोग लोन लेकर मछली इसमें छोड़े हैं। 7 कुंटल जीरा हम लोग छोड़े। लॉकडाउन के कारण, कोरोना बंदी के कारण हमको काफ़ी लॉस सहना पड़ रहा है। बाज़ार बंद है, हार्वेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं। हार्वेस्टिंग कराते हैं तो बाज़ार नहीं मिलता है, गाड़ी आवागमन का साधन नहीं है। जल स्तर घटता जा रहा है, जिससे चोरी भी बढ़ गई है। झारखंड में नीली क्रांति के तहत महिला समितियां मछली पालन कर रही हैं, लेकिन कोरोना बंदी का असर नीली क्रांति पर पड़ा है। हालांकि मत्स्य निदेशालय का कहना है कि कोरोना बंदी में मछली की बिक्री और ट्रांसपोर्टिंग पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। मछली के परिवहन पर, बिक्री पर रोक नहीं है। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि जो भी हमारे किसान भाई जिनके तालाब में पानी कम हो रहा है, वो लोग अपना मछली निकाल करके स्थानीय बाजारों में बेचे, क्योंकि मछली की मांग बहुत ज़्यादा है।
पिछले साल 208 मीट्रिक टन का मछली का उत्पादन करने वाले झारखंड में इस साल 230 मीट्रिक का लक्ष्य है, लेकिन अब इस लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ी चुनौती है। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो कोरोना के खिलाफ देशव्यापी लॉकडाउन के बीच झारखंड की राजधानी का कमाती पिपरा गांव प्रधानमंत्री के एक ट्वीट के बाद से चर्चा में है। प्रधानमंत्री ने कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए सोशल मीडिया पर डाले गए बच्चों के प्रयास की सराहना करते हुए उनका वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट पर टैग कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक ट्वीट के बाद रांची से 40 किलोमीटर दूर का यह चान्हो प्रखंड का कमाती पिपरा गांव चर्चा में है। क्यों चर्चा में है? वह इसलिए कि यहाँ के बच्चों ने सोशल मीडिया पे एक जो वीडियो डाला है वो बताया है कि कैसे कोरोना हारेगा, कैसे कोरोना का जो चेन है वो टूटेगा, जिसको प्रधानमंत्री जी ने अपने ट्वीट के माध्यम से उसको सोशल मीडिया पे डाला। और कोरोना के खतरे से देश दहशत में है। हालांकि इसके खतरे को कई लोग नजरअंदाज भी करते हैं, लेकिन रांची के ग्रामीण इलाके के बच्चों ने खेल खेल में बड़ी सीख लोगों को दी है। बच्चों ने अपने खेल का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और इसी पोस्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट में टैग भी कर दिया। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा, बच्चों ने खेल खेल में जो बता दिया उसमें कोरोना महामारी से बचने की एक बड़ी सीख है। राजधानी रांची से सटे कमाती पिपरा गांव के बच्चों के वीडियो की चर्चा अचानक देश भर में होने लगी। हमने भी सोचा क्यों ना गांव जाकर खुद पूछ लें बच्चों से ही कि सोशल डिस्टेंसिंग का उनका फंडा क्या है। मान लो ये सारे आदमी हैं और एक इंसान में कोरोना है, बिल्कुल इस तरह। जल्दी से कोरोना इन ईंट के माध्यम से कोरोना नहीं फैल सकता है और कोरोना से बच सकते हैं। इन ईंट के माध्यम से आप लोग ही बताइए। दरअसल बच्चों को ऐसा करने को प्रेरित किया है गांव के ही होसने उरांव ने, जो न सिर्फ स्थानीय कलाकार हैं बल्कि कृषक मित्र के तौर पर किसानों की मदद भी करते हैं। होसने का जज्बा कोरोना को हराने को लेकर कैसा है, खुद उनकी जुबानी ही सुन लीजिए। ये दिखाना चाह रहे थे कि कोरोना का जो संक्रमण है वो कैसे फैलता है और कि उससे कैसे बचा जा सकता है। इसको मैं बच्चों को एज ए प्ले करके ये बताया। जो बचपन में हमको देखने के लिए मिला था ईंट, वही ईंट को हम माध्यम बनाए। सर को तो विश्वास ही नहीं था कि ये वीडियो इस तरह का वायरल होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी इसको लाइक करेंगे और आज सारे दुनिया से हमको लोग शाबाशी देंगे। ये मुझे बिलीव भी नहीं था। गांव के नन्हे नन्हे बच्चे समझ गए हैं कि कोरोना को कैसे हराया जा सकता है, कैसे कोरोना के चेन को तोड़ा जा सकता है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए कोरोना पे विजयी पाई जा सकती है। वैसे लोग जो आज भी कोरोना बंदी में बाहर निकल रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो इन बच्चों से सबक लें और कोरोना बंदी को सफल बनाएं। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना से लड़ने के लिए गोपालगंज के दो दोस्तों ने मिलकर सैनिटाइजर बाथ टनल बनाया है। इसमें इस्तेमाल होने वाले केमिकल में 65% अल्कोहल की मात्रा होती है और मिनरल वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। अब दोनों दोस्त इसे मीरगंज नगर पंचायत समिति को सौंपना चाहते हैं ताकि ग्रामीण इलाकों में लगने वाले बाजार या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लोगों को सैनिटाइज किया जा सके। हमने एक बहुत ही अच्छा और सस्ता सैनिटाइज़र बाथ टनल बनाया है, जिसका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बाज़ार लग रहा है और ग्रामीण इलाके में बहुत सारे लोग बाज़ार में आ भी रहे हैं और ग्रामीण इलाके में हम सैनिटाइज़र या अन्य चीज़ों की जो आपूर्ति है वो नहीं कर पा रहे। अभी मैनुअल बनाया हम लोगों ने, फिर ऑटोमेटिक की तैयारी चल रही है अभी और मात्र 3-4 हज़ार रुपये में हमने इसे तैयार किया है और ऑटोमेटिक वाला प्लान तैयार। कोरोना बंदी के दौरान किसानों को बिचौलियों की मार ना पड़े, इसे लेकर पूर्णिया के एक युवा किसान मार्केट सर्वे करने में जुटे हैं। मनीष रोजाना अलग अलग मंडियों में जाकर बाजार भाव का पता करते हैं और फिर रेड कार्ड को सोशल मीडिया पर
इस रेट कार्ड को जो सोशल मीडिया पर वो वायरल करते हैं ताकि किसानों को सब्जी और अनाज का उचित भाव क्या है, क्या चल रहा है, इसकी जानकारी मिल सके। मनीष की इस पहल की जिला उद्यान पदाधिकारी ने भी सराहना की है। ये जो है मंडी में विजिट करके उसका एक रेट निकाल रहे हैं कि किस रेट पे किसानों को सही मूल्य मिल पाए। अभी होता क्या है कि जो हमारे सुदूर के किसान हैं उनके पास जब बिचौलिए आते हैं तो उनको ये नहीं मालूम हो पाता है कि मछ का रेट क्या है। हमारे डिफरेंट ब्लॉक के हैं और रेट को ओपन कर रहे हैं कि जो रेट हमारा भवानीपुर में है वही बनमनखी में है, वही सदर में है, तो ये अच्छी बात है, ये तो अप्रिशिएट करने योग्य है। थैंक यू। उचित दर पर सब चीज़ मिलता है, उसमें फिर भी हो सकता है कि कुछ लोग गलत भी हों। इसके लिए हम लोग प्रतिदिन उनसे रेट लेते हैं, जो उनका प्रक्रिया है, बाजार समिति से हमारा रेट आता है और उसको हम लोग पेपर में प्रकाशित करते हैं ताकि किसी भी तरह से कोई उसमें नाजायज पैसा नहीं ले सके और आम पब्लिक उसको। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए बने एक्शन प्लान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में समीक्षा बैठक की। वहीं नेपाल हाउस में कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर बनी मंत्री समूह की उप समिति की बैठक हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अब सरकार कोरोना जांच के लिए सैंपल कलेक्शंस पर ज्यादा जोर देगी ताकि कोरोना को जड़ से खत्म किया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स में ज्यादा से ज्यादा जांच कराने की बात कही। कोरोना संकट में मुजफ्फरपुर का सैकड़ों परिवार सिस्टम की मार झेल रहा है। मुशहरी प्रखंड के सैकड़ों परिवारों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन 3 साल बीत गए, राशन कार्ड अब तक इनका नहीं बन पाया है, जिससे कोरोना बंदी में इन्हें राशन नहीं मिल पा रहा। हालांकि एसडीओ ने कहा है कि कोरोना बंदी में कोई परिवार भूखा न रहे। प्रशासन की कोशिश है, सभी लोगों को राशन कार्ड भी जल्द बनाए जाएंगे और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब ये और ज्यादा आसान हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने साफ कहा है कि राशन कार्ड की कोई अनिवार्यता इस वक्त नहीं है। तो ये क्या समस्या है? 3 साल से हमको दिक्कत चल रहा है और 3 साल से अप्लाई किए हुए हैं कार्ड के लिए, अभी तक जैसे कार्ड आया नहीं है और राशन के हमको खाने पीने के लिए दिक्कत है। पिछले 3 साल से अब तक 3-3, 4-4 बार राशन कार्ड के लिए अप्लाई किया, इन लोगों का राशन कार्ड अभी तक नहीं बन पाया। हालांकि कुछ लोगों का बन के आया भी है पंचायत में, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी थी। और उन सभी आवेदनों को हम लोग बहुत ही लिबरली जांच करके और लाभ देंगे उन लोगों को, ताकि इसमें मैक्सिमम तो वैसे लोग ही हैं जो परिवार में बहुत लंबे चौड़े परिवार के थे और उन्होंने परिवार के विखंडन के लिए दिया है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि जिनका SCCC डेटा में नाम नहीं था। इस बीच बिहार में कोरोना कर्मवीरों पर हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 3 दिनों में तीसरी बार स्वास्थ्य एवं पुलिस कर्मियों पर हमले किए गए और पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद के बाद दरभंगा में भी कोरोना योद्धाओं को निशाना बनाया गया। ऐसे में सवाल उन गद्दारों पर खड़े हो रहे हैं जो स्वास्थ्य और देश हित दोनों की खिलाफत कर रहे हैं। पहले पूर्वी चंपारण, फिर औरंगाबाद और अब दरभंगा। देश कोरोना संक्रमण के भीषण दौर से गुजर रहा है। वायरस के खतरे के लिए देशव्यापी बंदी है। लोगों की हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी दिन रात खून पसीना बहा रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रहें, महफूज रहें। लेकिन देश के कर्मवीरों के प्रति नफरत और आक्रोश की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। संक्रमण से बचाव के लिए बिहार सरकार की ओर से डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि हर घर के सदस्यों की जांच कराई जा सके। लेकिन दरभंगा में स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर फिर से हमला हुआ। जिले के सदर थाना क्षेत्र के भालपट्टी इलाके के वार्ड नंबर 4 में सर्वे करने गए स्वास्थ्य कर्मियों के साथ झड़प हुई। महिला कर्मियों से बदसलूकी की गई, जांच के कागजात फाड़ डाले गए। महिला कर्मी की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो बोले कि जो नहीं सब समेट ये लेके जाइए जाइए, तो अपना चल दी समेटने लगी कि वो आंगन गए, आंगन से आए छीन के कागज लगे फाड़ने। वो बोली कि कागज नहीं फाड़िए, हमको रिपोर्ट देना। वहाँ सुखने लगी कागज कि वो क्या किया, जो उसका कपड़ा पकड़ लिया, कपड़ा पकड़ के फाड़ दिए। उसके बाद वो कागज समेट के भागने लगी तो लाठी पीछे से काटने लगी उसको। एक आशा कार्यकर्ता भालपट्टी में वार्ड नंबर 4 में सर्वे के लिए गई थी
तो सूचना ये प्राप्त हुआ हम लोगों को कि उसके साथ कोई मिसबिहेव किया, कागज उगज फाड़ दिया है। तो जो दोषी था उसको गिरफ्तार किया गया है। वो महिला के साथ वो महिला लिखित शिकायत दर्ज की है। ये हाल तब है जब बीते 3 दिनों में तीसरी बार इस तरह के हमले हुए। 2 दिन पहले ही पूर्वी चंपारण और औरंगाबाद जिले में कोरोना योद्धाओं के दुश्मनों ने हमला कर दिया था। पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि की दलित बस्ती में कोरोना संक्रमण से बचाव के तरीके बताने गई स्वास्थ्य कर्मियों की टीम पर हमला कर दिया गया। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आईं, जबकि औरंगाबाद के गो थाना क्षेत्र में भी 15 अप्रैल को एकौनी गांव में स्वास्थ्य कर्मियों पर ग्रामीण टूट पड़े और गाड़ियों में तोड़फोड़ की। आए दिन कोरोना योद्धाओं पर हमले हो रहे हैं। डीजीपी भी लगातार सख्ती की बातें कर रहे हैं। आरोपियों को जेल में सड़ाने और हाथ तोड़ने तक की चेतावनी दी जा रही है, लेकिन हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे। पुलिस पर, डॉक्टर पर, स्वास्थ्यकर्मी पर जो भी हमला करेगा, हाथ उठाएगा, उसका हाथ को तोड़ देंगे। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो सवाल देश के दुश्मनों से भी कि कोरोना से लड़ रहे कर्मवीरों पर हमले क्यों हो रहे हैं? जान की हिफाजत करने वालों पर पत्थरबाजी क्यों हो रही है? पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों से झड़प क्यों हो रही है? क्योंकि सरकारी नियम कानून की खिलाफत देशद्रोह है। सरकार की बात ना मानना देश की खिलाफत है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन और पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा विधायक समीर महंती ने बुजुर्ग महिला के शव को रिक्शे पर लादकर अस्पताल लाने की घटना को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। दरअसल कोरोना की आशंका पर परिजन एम्बुलेंस नहीं मिलने पर रिक्शे पर ही लादकर गांव से अस्पताल ले आए थे। इसे लेकर सोशल मीडिया पर विधायक पर सवाल उठने लगे थे। साथ ही कुछ लोगों ने विधायक के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया था, जिससे गुस्साए विधायक ने अस्पताल कर्मियों को जमकर फटकार लगाई। साथ ही बहरागोड़ा थाने में 3 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। आपको लगा है कि हम इस काम में तत्पर नहीं हैं, हम इस सेवा से वंचित हैं, और उसके बाद जो इस तरह का समाज विरोधी आदमी इस तरह का गलत हरकत जो करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कोरोना बंदी के बीच दरभंगा में एक हिंदू युवक ने अपना खून देकर एक मुस्लिम महिला की जान बचाई। अलीनगर के मोहम्मद अली की पत्नी गर्भवती थी, लेकिन मिसकैरेज होने से उनकी जान पर खतरा आ गया। उसे तत्काल 4 यूनिट ब्लड की जरूरत थी। मोहम्मद अली ने विधायक से लेकर अपने कौम के तमाम लोगों से मदद मांगी, लेकिन ब्लड डोनेशन के लिए कोई आगे नहीं आया। लेकिन जैसे ही इसकी जानकारी जीवन रक्षक नामक निजी संस्था चलाने वाले प्रशांत को लगी, वो अपने दोस्तों और अपनी टीम के साथ रोशन तत्काल रक्तदान के लिए आगे आए और ब्लड डोनेट कर महिला की जान बचाई। कोई भी ऐसा धर्म, कोई भी ऐसा जात कोई मायने नहीं रखता है। बस हम लोग के लिए सिर्फ इंसान ही बड़ा है, और इंसान का अगर मेरे रक्त से अगर किसी एक का भी इंसान बच जाता है, किसी एक का भी जीवन बच जाता है, तो वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात होगी और वो बहुत ही ज़रूरी है मेरे। हमने यहाँ के अलीनगर के विधायक को भी कॉल किया, उन्होंने भी मेरा हेल्प नहीं किया। यहाँ फातमी साहब को भी मैंने कॉल किया, उन्होंने भी हेल्प नहीं किया। और भी लोगों को जो भी मतलब अच्छे पोस्ट पे बड़े भी बैठे हुए हैं, सबों से मैंने किया, लेकिन वो लोग मेरा अभी तक कहीं से कुछ नहीं हुआ। प्रशांत भाई अभी तक मेरे साथ शुरू से लेकर अभी तक खड़े हुए हैं। कोरोना बंदी में मुश्किलों का सामना कर रहे किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। कई जगहों पर फसलों में आग लगने से किसान पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। पलामू में भी बीती रात खलिहान में आग लगने की वजह से अरहर की फसल बर्बाद हो गई। इस अगलगी में करीब 2000 बोझा जलकर राख हो गए। खलिहान में कई किसानों की फसलें काट कर रखी गई थी। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और पास में रखे गेहूं की करीब 500 बोझों को बचाने में कामयाब रहे। और बड़ी खबर इस वक्त घाटशिला से आ रही है, जहां पर घाटशिला के गुड़ाबांधा में जमादार ने खुद को गोली मार ली है। जमादार के कंधे में ये गोली लगी है। घाटशिला से बड़ी खबर, जहां पर जमादार ने खुद को गोली मारी है, कंधे में गोली लगी है।
दूसरे जवान की पिस्टल से जमादार ने अपने ऊपर गोली चलाई, जिसमें उसके कंधे पर गोली लगी। जख्मी जमादार जमशेदपुर एमजीएम अस्पताल में फिलहाल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और यहां रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए। भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा।